अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तज्ज़िये में एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात होने वाली है। आखिर दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान की जगह इतनी मुनफरिद और इतनी अहम क्यों है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो शायद सबके जहन में आता है, इतने चैलेंजेस और बहरानों के बावजूद कोई मुल्क आखिर अपनी अहमियत कैसे बरकरार रखता है? इस पूरे तज्ज़िये में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, उन मालूमात की बुनियाद पर जो हमारे सामने है। चलें तो फिर इसमें थोड़ा गहराई में चलते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बुनियादी वजह वो है पाकिस्तान की जुग्राफियाई हैसियत। ऐसा समझ लें कि इसकी सारी अहमियत की इमारत इसी बुनियाद पर खड़ी है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तस्वुर सामने आता है। सोचें ज़रा, पाकिस्तान असल में एक कुदरती पुल की तरह है, एक ऐसा ज़मीनी रास्ता जो मशरिक और मगरिब की अरबों की आबादी को आपस में मिलाता है। और ये कोई ख्याली बात नहीं, ये एक ठोस जोग्राफियाई हकीकत है। और ये आदादो शुमार इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं। जरा देखें, पाकिस्तान के मशरिक की तरफ भारत और चीन को मिलाकर ही तकरीबन 3.25 अरब लोग हैं, और मगरिब की तरफ मशरिक वुस्ता, अफ्रीका, यूरोप, यहाँ भी अरबों की आबादी है। तो पाकिस्तान इन दो बहुत बड़े इंसानी समंदरों के बिल्कुल बीच में है। तो यहाँ असल नुक्ता क्या है? वो ये कि पाकिस्तान सिर्फ कोई एक रास्ता नहीं है, बल्कि इन तमाम अहम खित्तों को जोड़ने वाला वाहिद कुदरती रास्ता है। मतलब ज़मीनी तिजारत और राब्ते के लिए इसका कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, और यही बात इसे इस खित्ते में इतना अहम बना देती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसकी अमली मिसालें हमारे सामने हैं। जैसे चीन का सीपैक मंसूबा, ये है क्या? ये इसी जोग्राफियाई हकीकत का फ़ायदा उठाकर ग्वादर के ज़रिए गर्म पानियों तक पहुंचने का रास्ता है, जिससे उसकी तिजारत को ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। और दूसरी तरफ अगर कभी भारत को भी वस्ती एशिया या मशरिक़ वस्ता तक ज़मीनी रास्ता चाहिए हो, तो पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा, तो अब इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बात सिर्फ ज्योग्राफी की नहीं है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के जो ताकतवर पड़ोसी हैं, उनका इस पूरी तस्वीर पर क्या असर पड़ता है। तो पाकिस्तान की पोजीशन देखें। ये तीन बहुत ही मुख्तलिफ लेकिन बेहद ताकतवर ममालिक के बिल्कुल बीच में है। एक तरफ चीन, जो एक आलमी इकनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है। दूसरी तरफ भारत, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट और आबादी। और फिर तीसरी तरफ ईरान, जिसका एनर्जी और इलाकाई सियासत में अपना एक खास मुकाम है। लेकिन बात सिर्फ पड़ोसियों की नहीं है। पाकिस्तान के अपने भी कुछ बहुत अहम स्ट्रेटेजिक असासे हैं। ये एक एटमी ताकत है, इसकी आर्म फोर्सेस बहुत तरबियत याफ्ता हैं, और इसके पास एक जदीद एयर फोर्स भी है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इसे सिर्फ एक गुज़रगाह नहीं, बल्कि खित्ते का एक अहम खिलाड़ी बनाती हैं। और हाँ, एक और बहुत बड़ा असासा, पाकिस्तान की 65% आबादी नौजवान है। ये एक ज़बरदस्त ह्यूमन रिसोर्स है। अगर इस पोटेंशियल को ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो ये मुल्क की तरक्की में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो हमने ज्योग्राफी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन की बात कर ली। अब इन सब चीज़ों को जोड़कर देखते हैं कि पाकिस्तान को एक नागुज़ीर या इंडिस्पेंसेबल रियासत क्यों कहा जाता है। और ये नुक्ता इस पूरी बहस का मरकज़ है। पाकिस्तान का किरदार यहाँ एक बैलेंसिंग एक्ट जैसा है, एक तराजू की तरह जो इलाकाई ताकतों में तवाज़ुन रखता है। सोचें, अगर ये किसी एक तरफ झुक जाए, किसी एक ताकत के साथ मुकम्मल तौर पर मिल जाए, तो पूरे खित्ते का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए तमाम बड़ी ताकतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान एक पिल ही बना रहे, ताकि खित्ते में इस्तेहकाम रहे। अच्छा, यहाँ एक सवाल जहन में आता है कि पाकिस्तान के तो अपने माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो फिर ये सब कैसे? लेकिन दलील ये दी जाती है कि इसकी जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत इतनी ज़्यादा है कि कोई भी बड़ी ताकत इसे मुकम्मल तौर पर गैर मुस्तहकम होते हुए नहीं देखना चाहती, क्योंकि इसका वजूद इस खित्ते के तवाज़ुन के लिए बहुत ज़रूरी समझा जाता है। तो आखिर में जियो स्ट्रेटेजिक नौकज़रियत का मतलब क्या है? इसका मतलब बस यही है, एक ऐसी सिचुएशन जहां किसी मुल्क की लोकेशन इतनी अहम हो जाए कि बड़ी ताकतें खुद उसके इस्तेहकाम में अपना फ़ायदा देखें। बिल्कुल उस पुल की तरह जो एक मसरूफ़ शाहराह पर हो। हर कोई उसे इस्तेमाल भी करना चाहता है और उसे महफूज भी रखना चाहता है। चलें, अब इस पूरे तज्ज़िये के इख्तिताम की तरफ आते हैं, और आखिर में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। तो आखिर में सवाल ये है कि अगर वाकई जोग्राफिया ही तकदीर है, जैसा कि इस पूरी बहस से लगता है, तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।